तत्वार्थ रामायण में श्री राम विवाह। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, अब श्री जानकी जी पधारें, मेरे राम को विजय माला अर्पण करें। श्री सीता जी पधारी। श्री सीता जी के सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप था। 8 सखियां दाहिनी ओर थी और 8 सखियां बाईं ओर थी। सब सखी मंगल गीत गा रही थी। श्री जानकी जी के हाथ में सुंदर विजय माला थी। सीता जी धीरे धीरे पधारी। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि यह कन्या मुझको विजय माला अर्पण करने आती है। गुरुदेव जी की आज्ञा हुई, इससे मैंने धनुष भंग किया, परंतु अपने माता पिता की आज्ञा के बिना मुझे लगन नहीं करना। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने माता पिता के अधीन हूं। सीता जी बहुत सुंदर हैं, इससे क्या, मेरी मां कौशल्या जी मुझको आज्ञा दे तो ही मैं लगन करूं। राम जी आधुनिक नहीं हैं, हाँ पुराने जमाने के हैं। आजकल के छोकरे तो माँ बाप तो तनिक भी पूछते नहीं। ये ऐसा समझते हैं कि हम बहुत होशियार हो गए हैं। राम जी ने निश्चय किया कि माँ की आज्ञा नहीं, इसलिए विजय माला पहनने को माथा नहीं नवाऊं। श्री सीता जी थोड़ी छोटी थी। श्री राम जी माथा नवाएं तो ही सीता जी विजय माला अर्पण कर सके। श्री जानकी जी राम जी के पास पधारी। उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे किए। श्री जानकी जी के हाथों में सुंदर रत्न जड़ित कंकन थे। उनमें श्री राम जी का प्रतिबिंब देखा। सीता जी दर्शन में तन्मय हुई। राम जी अभी तक माथा नवाते नहीं थे। विश्वामित्र जी ने देखा और दौड़ते गए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के कान में कहा कि मैं अयोध्या में से निकला था, उस समय कौशल्या जी के साथ ये बात हो गई है। दशरथ महाराज की बहुत इच्छा है कि अब तुम्हारा विवाह हो जाए। तो राम जी ने पूछा, गुरु जी लगन हो ऐसी तो उनकी इच्छा है, परंतु इसी कन्या के साथ लगन हो ऐसी इच्छा है। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ ऐसा ही है। कौशल्या माँ ने सीता जी की बहुत प्रशंसा सुनी है। उनकी बहुत इच्छा है। बेटा मैं तुमको ठीक ठाक कहता हूं, तुम्हारी माँ राजी होगी। माँ की आज्ञा है। तो राम जी ने कहा, परंतु मेरा लक्ष्मण कुंवारा है, इसका विवाह पहले करो। श्री राम छोटे भाई को भूले नहीं। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ कि जगत में मेरे राम जी की जो प्रशंसा करता है वह कम है। राजा जनक के यहाँ उर्मिला नाम की दूसरी कन्या थी। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ करा दूं। गुरुदेव ने जब ऐसा कहा तब प्रभु ने माथा नवाया। सखियों ने श्री सीता जी को दूसरा संकेत किया कि अब माथा नवा हुआ है, जल्दी करो। सीता जी तब विजय माला अर्पण करती हैं। उसी समय गामी छवि अविलोकी सहेली, सी जय माल राम उर्मिली। जनकपुरी के स्त्री पुरुष निछावर करने लगे। श्री सीताराम जी के दर्शन करते करते किसी का मन थकता नहीं था। ये मनोहर जोड़ी कैसी सुंदर दिखाई देती है, इनको किसी की नजर न लग जाए, ये सदा सर्दा आनंद में बने रहे। पीछे विश्वामित्र जी को आज्ञा हुई। उस समय स्वर्ण अक्षरों में कुमकुम पत्रिका लिखी गई। वह सिपाहियों को दी गई और उनसे कहा गया कि अति शीघ्रता के मार्ग से घोड़ों को दौड़ाते हुए अयोध्या जाओ। दशरथ महाराज को वंदन करके प्रार्थना करो कि बारात लेकर के अयोध्या की प्रजा के साथ जल्दी पधारो। राम जी ने उन सिपाहियों से कहा, अयोध्या में मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में वंदन कहना। मेरी माँ से कहना कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं खूब आनंद में हूँ। मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम कहना।
सिपाही की आंखें भीनी हो गई। वह दौड़ करके अयोध्या पहुंचा। दशरथ महाराज का दरबार भरा हुआ था। सिपाही ने महाराज जनक की पत्रिका दी। महाराज दशरथ को बहुत आनंद हुआ। बारी बिरोचन बाचित पाती, पुलक गात आई भरी छाती। महाराज दशरथ हर्ष से पुलकित हो गए। विशिष्ट गुरु जी से प्रार्थना की। रानियों को भी खूब आनंद हुआ। बारात ले जाने की बहुत तैयारी होने लगी। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रातः काल में वशिष्ठ आदि के साथ महाराज दशरथ ने जनकपुरी जाने के लिए प्रयाण किया। सीता जी ने अष्ट महासिद्धियों को आज्ञा दी कि मार्ग में अयोध्या के लोगों का तुम भली प्रकार स्वागत करो। उन्हें मार्ग में ऐसा स्वागत किया कि जिसको जो रुचे वही तो भोजन मिला। शयन करने के लिए सुंदर शैया मिली, नाना प्रकार के वस्त्र मिले। सबको इतना सुख मिला कि सभी अपने अपने घरों को भूल गए। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरि संपदा छाए। असत शयन बर बसन सुहाए, पावी सब निज निज मन भावे। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल भ्रांति मंदर भूले। श्री सीता जी का ये दिव्य ऐश्वर्य है। जनकपुरी में राजा जनक ने बारात का सुंदर स्वागत किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण दशरथ महाराज को मिले। दोनों भाइयों ने पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया। रामायण में लिखा है कि बारात जनकपुरी में आई धनतेरस के दिन और लगन हुई मार्गशीर्ष सुदी पंचमी के दिन और विदाई मिली रंग पंचमी के बसंत उत्सव होने के बाद। ऐसा नहीं कि आज आओ और कल चले जाओ। नारद जी ने लगन का मुहूर्त निकाला। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी गुरुवार और गोरज मुहूर्त। श्री राम जी का वर घोड़ा निकला। कामदेव स्वयं घोड़ा बन करके आया। श्री रामचंद्र जी घोड़े के ऊपर विराजे। साधारणतः जीव जब लग्न करने जाता है तब काम उसकी छाती पर चढ़ करके बैठता है, परंतु श्री राम जब लगन करने गए तब काम की छाती पर चढ़कर बैठे। कामो दाता काम प्रति गृहीता, काम समुद्रम अतिशा कामेन त्वाम प्रतिगृह्यामि। लगन निष्काम होने के लिए है। श्री राम पूर्ण निष्काम है। श्री राम का सुंदर वर घोड़ा निकला। श्री राम सहज सुंदर हैं, अतिशय सुंदर हैं। मनो अभिरामम नियम अभिरामम वचो अभिरामम श्रवण अभिरामम सदा अभिरामम सतत अभिरामम वंदे सदा दाशरथिम जय रामम। राम जी का स्वरूप अति सुंदर है। राम जी मनमोहक है। राम जी का सौंदर्य नेत्रों को आनंद देने वाला है। परमात्मा की सुंदरता का वर्णन करते समय वाणी को भी आनंद होता है। ये वर्णन सुनते समय कानों को तृप्ति नहीं होती। राम जी सदा सुंदर हैं, नित्य सुंदर हैं। श्री राम सहज सुंदर हैं। श्रृंगार ना करें तो भी श्री राम बहुत सुंदर लगते हैं। राम जी वन में पधारे। उस समय क्या श्रृंगार था। वलकल वस्त्र पहने हुए थे, मस्तक के ऊपर जटा धारण किए हुए थे। फिर भी श्री राम ऐसे सुंदर लगते थे कि शूर्पणखा की इच्छा हुई कि श्री राम मेरे पतियों। शूर्पणखा राक्षसी थी, उस पर भी उनकी राम जी के साथ लगन करने की इच्छा हुई। राम जी श्रृंगार ना करें तो भी सुंदर लगते हैं। फिर आज तो राम जी ने वन राजा का श्रृंगार किया है। इस सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन।
कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। नैन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर मुक्ति मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचि रता निवासा। सर्व विगल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, अठाई नयन जानी पछनाने। सीता जी की माता सुनैना रानी ने आरती उतारी। श्री राम जी का मंगलमय स्वरूप देखते ही सुनैना रानी को आनंद हुआ कि पुत्री बहुत भाग्यशाली है। जो सुखु भाव सीय मातु, मन देखी राम बर बेसु। सोना सकी कहीं कलप, सत सहस शारदा सेसु। श्री राम जी के दर्शन करते समय रानी के मन में थोड़ा ऐसा भाव जगा कि किसी जन्म में ऐसा वर मिले तो मैं भी भाग्यशाली बन जाऊं। ये कितने सुंदर हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनके विषय में मैं सासों ये जमाई हैं, ऐसे लौकिक भाव रखना नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ परिणय करे तो ही सुखी होता है। कोई स्त्री के साथ अथवा पुरुष के साथ लगन करने से थोड़ा सुख मिलता है, परंतु अंदर की शांति मिलती नहीं। जो परमात्मा के साथ परिणय करता है उसको ही शांति मिलती। सुनैना रानी को ऐसी ही भावना जागृत हुई थी। सुंदर स्वर्ण सिंहासन में श्री रामचंद्र जी को विराजमान किया। विश्वामित्र जी ने जैसा निश्चय किया हुआ था उसके अनुसार लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की लगन भी साथ ही साथ की गई थी। लक्ष्मण जी की उर्मिला के साथ, भरत जी की मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी की श्रुतकीर्ति के साथ लगन निश्चित हुई। मधुपर्क विधि से पूजा प्रारंभ हुई। पश्चात तो दिव्य श्रृंगार करके श्री सीता जी को वहां विराजमान किया। विशिष्ट ऋषि ने अंत पटक किया। भाग्यशाली वैष्णव श्री सीताराम जी के दर्शन करने लगे। विशिष्ट जी ने मंगल अष्टक का प्रारंभ किया। रामो राजमणि सदा विज्यते, रामम रमेशम भजे। रामेण अविहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामानस्ति प्रायन्नम तरम, रामस्य दासोस अहम। रामे चित्ले सदा भवतु, ने भो राम मम उदर। इसके बाद शतानंद जी ने मंगल अष्टक बोला। ऐश्वर्य यद पाद कंस श्रम इति, भोग्यम दिगि शैर्ज जग चित्रम च अखिलम अद्भुतम, शुभ गुणा वात्सल्य सीमान चया। विद्युत पुंज समान कांति, अधिक्षांति सुपेक्षणा। दत्तात्रेय अखिल संपदो जनकजा, राम प्रिया सानिशम। अनेक मंगल अष्टक हुए। लक्षण उर्मा के लगन विधि भी साथ ही की थी। उन ब्राह्मणों ने मंगल अष्टक बोले। सौमित्रम रघुनायकस्य चरणम दौदेशनम श्यामलम, विभ्रंतम सकृन राम शीर्षि छत्रम विचित्रम वरम। विभ्रंतम रघुनायकस्य संहत कोदंडबाण सने, तम वंदे कमलेक्षणम जनक जावाक्य सदा तत्परम। परम आनंद प्रकट हुआ है। पीछे वैदिक विधि से कन्यादान किया गया। 3 पीढ़ी के पुरुषों के नाम का उच्चारण किया गया। रघुवर वर्ण पर पौत्राय राज्ञे, अज वर्ण पौत्राय दशरथ वर्ण पुत्राय, रामचंद्र नाम वराय। मम कन्याम स धर्म चरनाय, तुभ्यम अहम संप्रददे। श्री सीता जी का हाथ राम जी के हाथ पे समर्पण किया।
श्री रामचंद्र जी से राजा जनक ने कहा, मैं कन्यादान करता हूं, इस कन्यादान को तुम स्वीकार करो। प्रतिगृहिताम, श्री राम जी ने कहा कि तुम बोलो प्रतिगृहनामी, मैंने ये कन्यादान लिया। राम जी तो बहुत सरल हैं, उन्होंने कहा प्रतिगृहनामी। उर्मिला का हाथ लक्ष्मण जी के हाथ में दिया और कहा प्रतिगृहिताम, अब तुम बोलो प्रतिगृह्यामि। लक्ष्मण जी ने बोलने को मनाही कर दी। उन्होंने विचार किया कि मंगल अष्टक हो गया, कन्या का हाथ मेरे हाथ में आ गया, अब थोड़ा हठ करूं तो कोई बाधा नहीं। तो पुरोहित ने कहा, बोलने को मनाही क्यों कर रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय लोग प्रतिगृहताम बोला करते हैं, प्रतिगृहनामी ब्राह्मण बोलते हैं, जो दान लेते हैं। हम दान दिया करते हैं, दान लेते नहीं। तो पुरोहित ने कहा, तुम्हारे बड़ी भाई ने भी कहा है। तो लक्ष्मण ने कहा, बड़े भाई तो भोले हैं, ये भले ही बोले, मैं कोई उनके जैसा भोला नहीं हूं। उनको तो तुम जैसा कहोगे वैसा ही वे करेंगे। मैं प्रतिगृहनामी नहीं बोलूंगा, क्षत्रिय को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। हम क्षत्रिय राजा दान लेते नहीं। सभी को खबर मिली कि लक्ष्मण जी मानते नहीं। तब विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि एक बार लगन में तो ऐसा बोलना ही पड़ता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी अन्य सब कुछ बोल लूंगा, परंतु यह प्रतिगृह्यामि नहीं बोलूंगा। पीछे तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी के कान में कहा, लक्ष्मण तुम प्रतिगृह्यामि नहीं बोलोगे? लक्ष्मण ने कहा नहीं। तब फिर विश्वामित्र जी ने धीरे से कहा, याद रखना, तुम प्रतिगृह्यामि नहीं बोलोगे तो इस कन्या की लगन दूसरे राजकुमार के साथ हो जाएगी, फिर पीछे तो रह जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज लगन तो हो गई, मंगल अष्टक तो हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा, मंगल अष्टक हो गया, इसमें क्या? प्रतिगृह्यामि नहीं बोलोगे तब तक लगन पक्की नहीं गिनी जाएगी, तुमको बोलना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी यदि ऐसा हो तो मुझे कोई बाधा नहीं, मैं बोलता हूँ। पीछे लक्ष्मण जी ने प्रतिगृह्यामि ऐसा कहा, सबको आनंद हुआ। मांडवी की लगन भरत जी के साथ और श्रुतकीर्ति की लगन शत्रुघ्न जी के साथ हो गई। इसके पश्चात मंगल हुई। तुलसीदास जी महाराज ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। जनकपुरी में ऐसा रिवाज था कि जमाई राजा जीमने बैठे, उस समय कन्या पक्ष की स्त्रियां ढोलक बजाएं और जमाई सुने। इस प्रकार गालियां देकर गाएं। श्री रामचंद्र जी भोजन करने बैठे, उस समय जनकपुरी की स्त्रियां बातें करने लगी। एक स्त्री ने कहा, अरे सखी, मैं तुमको क्या कहूँ, ये राम तो निश्चय ही भाग्यशाली हैं कि हमारी कन्या सीता जी के साथ इनकी लगन हुई। मुझे ऐसा लगता है राम जी ने कोई धनुष तोड़ा ही नहीं, ये तो रावण ने तोड़ा था, परंतु वह मरा अभागा था कि उसे एकदम मूर्छा आ गई और इस भाई ने हाथ लगाया, इससे टूट गया। दूसरी बोली, अरे सखी, मैंने तो सुना है कि दशरथ महाराज की वृद्धावस्था आ गई और पुत्र संतान कोई मिली नहीं, इससे वे बड़े दुखी हुए। पीछे ब्राह्मणों को बुलाया, कुछ मंत्र जाप कराया, यज्ञ कराया और रानियों को कोई खीर खिलाई। उस खीर को खाने से ये बालक हुए थे। दशरथ महाराज को रानियों को खीर खिलवाने की क्या जरूरत थी? और खीर खा करके उत्पन्न हुए बालकों में क्या शक्ति होगी? ये तो ठीक है कि राम भाग्यशाली हैं कि धनुष तोड़ा रावण ने और उसका श्रेय भोगते हैं ये राम जी। तीसरी स्त्री ने कहा, इससे तो अयोध्या की स्त्रियां बहुत जबरदस्त हैं, खीर खाती हैं, बालकों को जन्म देती हैं। तो राम जी ने स्मित हास्य किया, कितने प्रेम से बोलती हैं, परंतु लक्ष्मण जी को ये सुहाया नहीं।
उनको खींच चढ़ी कि मेरी माता कौशल्या जी के लिए ये लोग ऐसा बोलते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे, तू क्यों खींचता है, ये तो परिहास करती हैं, तो क्रोध मत कर। तो लक्ष्मण ने कहा, परंतु बड़े भाई, इन लोगों के घर में ज्ञान की कमी है, विनोद भी विवेक से करना चाहिए, ये तो मन में आए सोई बोलती हैं। लक्ष्मण जी ने खाते खाते जवाब दिया कि अयोध्या की स्त्रियां तो बहुत अच्छी हैं कि खीर खाकर के बालकों को जन्म देती हैं, परंतु ये जनकपुर की स्त्रियां ऐसी करामाती हैं कि इनको खीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, धरती फटने से ही छोकरियां जन्मती हैं। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है। तो लक्ष्मण जी के ऐसा बोलने से सबको ऐसा विश्वास हो गया कि बड़े भाई थोड़े भोले लगते हैं, परंतु ये बहुत प्रबल हैं। हमारे यहाँ के भी इन्होंने सब बात खुलासा कर दी। श्री एकनाथ महाराज ने रंग पंचमी के उत्सव का बहुत वर्णन किया है। श्री सीताराम जी अंतःपुर में खेल रहे थे। माता जी ने हाथ में 2 रत्न लेकर के राम जी से पूछा, एक ही के द्वे की, मेरे हाथ में 1 रत्न है कि 2? तो राम जी को वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था कि जगत में केवल एक परमात्मा ही सत्य है। ईश्वर के बिना जो कुछ भासता वह सब मिथ्या है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में विराजे हुए हैं, माया से अनेकता भासती है। श्री राम तो ब्रह्म रूप है। राम जी को द्वैत दिखाई देता ही नहीं, 2 दिखते ही नहीं, इसलिए राम जी ने कहा एक ही। माता जी के हाथ में 2 रत्न निकले। तब सखियां हंसने लगी और राम जी से कहा, आज तक तो तुम अकेले थे, परंतु अब अकेले नहीं, अब तो लगन हो गई है। अब श्री सीता जी श्री राम के साथ विराजती हैं। विनोद में भी कोई राम जी का अपमान करे, ये लक्ष्मण जी सह सकते नहीं। जहाँ श्री राम है वहाँ लक्ष्मण तो हैं ही। लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे राम बहुत भोले हैं, ये लोग इस कारण हंसते हैं। लक्ष्मण जी ने सखियों को जवाब दिया, मेरे श्री राम तो बोलते हैं, उनका कोई अर्थ समझती नहीं। सखियों ने पूछा, क्या अर्थ समझते नहीं? अब तो लगन हुई है, इसलिए अकेले नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने जो बोला उसका अर्थ ऐसा है कि सीता और राम दोनों एक ही हैं। लगन हुए पीछे 2 ही नहीं, लगन हुए पीछे 2 नहीं रे, एक ही हैं। श्री सीताराम जी अभिन्न हैं। आज तक मैं अपने बड़े भाई की सेवा करता था, अब मैं रोज भाभी की भी सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी के चरणों में वंदन किया। सखी बहुत राजी हुई कि कैसा सुंदर अर्थ समझाया है। लगन हुए पीछे पति पत्नी अद्वैत सिद्ध करें तो गृहस्थ आश्रम सुख में होता है। जहां भेद है वहां ही दुख है। पति पत्नी का स्वभाव एक ना हो तब तक लगन सफल होती नहीं है। तन 2 परंतु मन एक, इसका नाम है लगन। पति पत्नी तन से 2 होने पर भी उनका स्वभाव, उनका मन एक हो तो ही सुख मिलता है। पति और पत्नी का लक्ष्य अलग हो तो मतभेद होता है, मतभेद से मन भेद होता है, मन भेद से झगड़ा होता है और झगड़े से अशांति होती है, भय होता है। जहाँ भेद है वहाँ ही भय है, जहाँ अभेद है वहाँ ही अभय है। पति और पत्नी तत्व से तो एक ही हैं। तो राम जी ने कहा, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा एक ही हैं, माया से ये अनेक रूप में भासते हैं, सब में एक ही परमात्मा की सत्ता विलास करती है। जनकपुरी के संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी जनकपुरी में पधारे और इनकी सीता जी के साथ लगन हुई। इसके बाद राजा राम जी का वहाँ ही राज्याभिषेक किया था।
जनकपुरी के संतों की ऐसी भावना है कि राजा जनक ने कन्यादान किया। जब श्री राम जी को घर जमाई बना करके घर में ही रखने की प्रतिज्ञा की थी, वे संत ऐसा कहते हैं कि हमारे राम जी तो जनकपुरी छोड़कर जाते ही नहीं। जनकपुरी में श्री सीता राम जी अखंड रूप से विराजते हैं। राम जी अयोध्या जाएं तो कई उनको वन में भेज देती है। जनकपुरी के संतों की ऐसी भावना है कि राम जी जनकपुरी में ही विराजते हैं। सबकी बहुत इच्छा थी कि श्री राम सीता राम जी को सन सिंहासन पर पधरा करके जनकपुरी में ही राज्याभिषेक हो। श्री रघुनाथ जी का पहला राज्याभिषेक जनकपुरी में हुआ। सन सिंहासन में श्री सीताराम जी विराजते हैं। भाग्यशाली वह प्रजा है जो श्री सीताराम जी के दर्शन करती है। दर्शन करते मन थकता नहीं। लोग बातें करते हैं ये श्री राम हैं, ये साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं, और श्री सीता जी राजकन्या नहीं, ये तो जगन माता लक्ष्मी हैं। वे धरती में से प्रकट हुई हैं। हम प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। लगन महोत्सव के उपरांत श्री सीता जी श्री राम जी के साथ अयोध्यापुरी जाने को तैयार हुई। श्री सीता जी साक्षात महालक्ष्मी हैं। वे इस समय जनकपुरी छोड़ करके जा रही हैं। माँ लक्ष्मी किस नगर को छोड़ करके जाएं, वहाँ के लोगों की कैसी दशा होगी। माता जी ने विचार किया कि मैं अब यहाँ से जाती हूँ तो ये लोग क्या सोचेंगे, क्या खाएंगे। माता जी ने चावल से थैली भरी और चावल बिखेरे। वे ही चावल आज तक वे मिथिला में खूब चावल उत्पन्न करते हैं। श्री सीताराम जी ने सबके साथ जनकपुरी से अयोध्या के लिए प्रयाण किया। मार्ग में परशुराम जी मिले। राम जी ने उनका शिव धनुष तोड़ा था। इस कारण परशुराम जी ने अत्यंत क्रोध किया। परशुराम जी आवेश अवतार हैं। परशुराम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी ने बहुत विनोद किया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठी हुई हूँ पाए पिराने, जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, महाराज टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं, संधान होगा नहीं। आप क्रोध छोड़ो और विश्राम करो, नहीं तो बेकार आपके पैर दुखने लगेंगे। इस धनुष के ऊपर बहुत प्रीति है तो उसका कुछ उपाय करो। किसी बढ़ई को बुला करके उससे जुड़वा लो। लक्ष्मण के वचनों से परशुराम जी बड़ी ही आवेश में आ गए। प्रभु ने परशुराम जी में जो आवेश था वह खींच लिया। परशुराम जी ने राम जी की सुंदर स्तुति की। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। कारे काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। राम जी की जय जयकार कर वे परशुराम जी तप करने चले गए और प्रभु अयोध्या में पधारे। सब माताओं को अतिशय आनंद हुआ। अंधों को आंख मिले, जन्म दरिद्री को पारस मुनि मिले, नित्य रोगी को अमृत मिले, योगी को परम तत्व प्राप्त हो। उस समय उनको जैसा आनंद होता है वैसा आनंद सब माताओं को प्राप्त हुआ। 4 लक्ष्मी नारायण मेरे घर आए हैं, ऐसी भावना से कौशल्या माँ ने पूजा की। अयोध्या की प्रजा श्री सीताराम जी को निहार करके हर्ष से परिपूर्ण हो गई। उसने बहुत बड़ा आनंद उत्सव किया। महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र का खूब सम्मान किया। रानियों के समक्ष महाराज दशरथ ने राजा जनक की बहुत प्रशंसा की। सीता जी वह सुन रही थी, बहुत राजी हुई। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करोगे तो कन्या राजी होगी।
महाराज दशरथ ने कौशल्या आदि रानियों से कहा, ये प्राय घर की कन्या आपके घर आई है। पलक जिस प्रकार आंख की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार तुम इसका रक्षण करना। इनकी पीहर जाने की इच्छा होगी तो मैं मानूंगा कि तुमने कुछ काला गोरा किया है। ये पीहर को भूल जाए, इस रीति से इसको रखना। राखे हूं नैन पलक की नाई। 4 पुत्र वधु घर में आई हैं। महात्मा ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ के सुख की सीमा नहीं रही। श्री राम जिनके पुत्र हैं, श्री सीता जी जिनकी पुत्र वधु हैं, उनके सुख का पूछना ही क्या, परंतु अति सुख मिले वह ठीक नहीं। महाराज दशरथ के सुख को नजर लगी। महाराज दशरथ बहुत ही सुखी थे, वे अब दुखी होने वाले हैं। सुख के दिन जाते देर नहीं लगती। संसार का एक नियम है, दिन के पीछे रात्रि और रात्रि के पीछे दिन की तरह सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख सृष्टि का क्रम है। जय श्री राम जी।